अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बॉटनी लेक्चर में आप लोगों का वेलकम करते हैं। इससे पहले हमने मार्किनशिया के मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी पढ़े थे। तो आज का जो टॉपिक है वो है रिप्रोडक्शन इन मार्किनशिया। तो डियर स्टूडेंट्स, जो मार्किनशिया में रिप्रोडक्शन का टाइप्स है उसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें पता है उसमें गेमीट्स बनता होगा। ठीक है, 2 गेमीट्स बनेंगे और उसका जाइगोट बनेंगे, फिर वो जर्मिनेट होकर स्पोरोफाइट बनेंगे, वहाँ से स्पोर बनेंगे, फिर टोटल लाइफ साइकिल जो है कंप्लीट होगा। तो ये जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है ये भी लाइफ साइकिल का ही पार्ट है। ठीक है, इसमें कुछ कंडीशंस के टाइम जो मार्किनशिया जो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करते हैं, हार्श कंडीशन जैसे कि फेवरल कंडीशन नहीं हो या एनवायरनमेंट इतना अच्छा नहीं हो, तो वो अपने प्लांट्स बॉडी से कुछ ऐसा प्रोसेस स्टार्ट करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में कि अपने प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स जो है वो डिटेच कर लेते हैं और आफ्टर फेवरल कंडीशन दे आर ग्रोस इनटू ए न्यू प्लांट। ठीक है, तो इसमें जो पहला है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन मार्किनशिया। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन मार्किनशिया। ठीक है, तो इस टॉपिक को हम आज डिस्कस कर लेते हैं। तो हमें पता है जो मार्किनशिया का स्ट्रक्चर है वो डाइकोटोमसली ब्रांच रहते हैं। ठीक है, पहले हम इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखेंगे कैसा है। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हमने इससे पहले पढ़ा था। ठीक है, मार्किनशिया का ये गेमेटोफाइट है हमें पता है, और ये जो है सॉइल से थोड़ा सा हाइट पे 2 और 3 सेंटीमीटर हाइट पे ये ग्रोस हुआ होता है, और इसका जो वेंट्रल साइड है मैक्सिममली ये सॉइल सरफेस पे ही होता है मैक्सिममली। ठीक है, तो ये जो मार्किनशिया है इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वो है 3 टाइप्स के हैं। सबसे पहला है बाय प्रोग्रेसिव डेथ एंड डिके ऑफ थैलस। ठीक है, जो पहला प्रोसेस है, पहला जो टाइप है वो हम देखते हैं बाय प्रोग्रेसिव डेथ एंड डिके ऑफ थैलस। ये एक टाइप है। ठीक है, तो आप लोग साथ साथ में पहले भी बोला था आप लोगों को लिखते जाइए, समझते जाइए, और एक नोट जैसा आप लोगों को प्रिपेयर होगा इसी लेक्चर में। तो आप लोगों को फिर से नया नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैं सफिशेंट अमाउंट जो है जो आपको एग्ज़ाम्स के लिए और आपकी नॉलेज के लिए जितना चाहिए वो मैं यहाँ पे आप लोगों को बता रहा हूँ। जो मेरे मुंह से जो भी निकल रहे, जितने भी बातें यहाँ पे हो रहे हैं, तो एक्स्ट्रा भी अगर निकले जो मैं ना लिखूँ फिर भी आप उसको नोट कर लेना। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, जो है मार्किनशिया हमने कहा डाइकोटोमसली ब्रांच रहते हैं। तो जब ये छोटा होता है, जब ये जर्मिनेट हो रहा होता है, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये सॉइल सरफेस से कुछ ऐसा ही ग्रो हो रहा होगा। ठीक है, फिलहाल इसका डाइकोटोमसली ब्रांच नहीं है, इसको हमने एपिकल नोच कहा था। एपिकल नोच कहा था। एपिकल नोच जो है इसकी ग्रोइंग टिप्स है, इस पे बहुत सारे ऐसे वेजिटेटिव सेल्स है जो एकदम जो है डिवाइड होते रहते हैं और प्लांट की हाइट को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो जैसे जैसे ये ग्रो होता जा रहा है, तो ग्रो होता जा रहा है, तो ये थोड़ा इस तरह से कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, फिर लास्ट में ये एक डाइकोटोमी बनाते हैं। ठीक है, डाइकोटोमसली ब्रांच हमें एक मार्किनशिया बनाते हैं। तो जो पहले बना, जो सेल्स पहले बना वो पोस्टीरियर एंड पे जाएंगे। ठीक है, वो पोस्टीरियर वाला होगा। ये यहाँ से जितने भी सेल्स ये पहले बना होगा, यहाँ पे ऊपर जितने भी सेल्स है वो बाद में बना होगा। ऑब्वियसली प्लांट्स में ऐसे ही होते हैं। ठीक है, क्योंकि नीचे साइड से पोस्टीरियर एंड से ग्रो होते जाते हैं। तो जो पोस्टीरियर एंड पे सेल्स है, जो पोस्टीरियर पार्ट पे जितने भी सेल्स है, ये सब जो है मेच्योर और एज सेल है। इनका एज हो चुका है। ठीक है, और ये मेच्योर हुआ है। ठीक है, और ये लोग उतना मेच्योर नहीं है जब तक इन पे एंथ्रेडिया आर्किगोनिया जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जितने भी इसके पार्ट्स है वो जब तक वो ग्रो नहीं होंगे तब तक ये मेच्योर नहीं है। जब मेच्योर होगा तो इन पे एंथ्रेडिया और आर्किगोनिया यहाँ से राइस होगा। तो हमने कहा कि ये जो पोस्टीरियर साइड है ये ओल्ड सेल है या एज्ड सेल्स है, मेच्योर सेल्स है। तो
जैसे जैसे मार्किंचिया का एज होते जाता है तो इसमें जो है डेथ एंड डिके होते जाते हैं, पोस्टीरियर से एंटीरियर की तरफ, ऊपर की तरफ डेथ एंड डिके ख़त्म होते जाते हैं। ठीक है, जब ये ख़राब होते जाते हैं, डेथ होते जाते हैं, तो एक स्टेज ऐसा आता है कि ये डेथ एंड डिकेइंग जो है यहाँ पे पहुँच जाते हैं, किस पे, डाइकोटोमसली ब्रांच जहाँ से स्टार्ट है, इसको, इस पोर्शन को हम डाइकोटोमी कहते हैं। ठीक है, जब डाइकोटोमी पहुँच जाते हैं तब ये प्लांट जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। ठीक है, जैसे जैसे ये यहाँ से ख़राब होते गया तब ये जो यहाँ पे पहुँच गया, ठीक है, जैसे डेथ एंड डिके यहाँ पे पहुँच गया, तो ये जो 2 ब्रांच है ये अलग अलग सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, अलग अलग सेपरेट हो जाते हैं। फिर इसी से हमें 2 डिफरेंट मार्किंचिया जो है फिर से बाद में प्रोड्यूस होगा, इससे और एक मार्किंचिया प्रोड्यूस होगा, इससे और एक अलग से मार्किंचिया जो है प्रोड्यूस होगा। ठीक है, कुछ ऐसा ग्रो हो जाएंगे बाद में। तो एक पार्ट जो है दूसरे एक प्लांट में और दूसरा पार्ट और एक प्लांट में ग्रो होगा, तो हमें न्यू प्लांट यहाँ से एराइज हो रहा है। इतना तक समझ में आ गया। तो इसमें हम लिखते हैं जो गेमिटोफाइट है, गेमिटोफाइट में क्या रहते हैं कि मेच्योर सेल, जो गेमिटोफाइट है, एरो अगर हम एरो मारे तो थोड़ा शॉर्टकट से लिख रहा हूँ, आप लोग लिखना है इन गेमिटोफाइट। ठीक है, देयर इज मैच्योर सेल और शॉर्ट लिविड सेल, ये ऐसा लिखना है आपको। तो इसमें मैच्योर एंड शॉर्ट लिविड सेल्स है, शॉर्ट लिविड सेल्स है। ठीक है, और न्यू सेल जो है रेगुलरली फॉर्म होते रहते हैं, कहाँ से, एपिकल सेल से। तो हमें ये लिखना है एंड न्यू सेल्स रेगुलरली फॉर्मेड बाय एपिकल सेल, फॉर्मेड बाय एपिकल सेल। ठीक है, डेथ एंड डिकेइंग प्रोसेस ख़त्म होते जाते हैं, DECAYING, मेरा राइटिंग थोड़ा उतना अच्छा नहीं है तो आप लोगों को मैं स्पेलिंग साथ में बता रहा हूँ। डेथ एंड डिकेइंग नेचुरली ये कहाँ स्टार्ट होता है, स्टार्ट फ्रॉम पोस्टीरियर एंड, ये नीचे वाले साइड से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, पोस्टीरियर एंड। फिर क्या होता है, एंड ये जो डेथ एंड डिकेइंग कहाँ पहुँच जाते हैं, रीच टू डाइकोटोमी, जहाँ से 2 ब्रांच निकला हुआ है, डाइकोटोमी। ठीक है, हुआ। इसके बाद 2 यहाँ से जो 2 ब्रांच अलग हो रहे हैं, 2 एपिकल पार्ट्स, ठीक है, क्या होगा, अलग होगा, सेपरेट एंड ग्रोस या जर्मिनेट, ग्रोस इंडिपेंडेंटली into a new plant, NEW, न्यू प्लांट। ठीक है, तो यहाँ से हमें 2 प्लांट अलग से बना एक ही प्लांट से, तो ये हो गया वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का पहला टाइप। इसके बाद हमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का दूसरा टाइप देखना है। ये था हमारा फर्स्ट, और जो सेकंड है, सेकंडली इसमें क्या होते हैं, एडवेंटिशियस ब्रांचेस रहते हैं। ये जो मार्केंशिया है इसके डोर्सल और वेंट्रल एक साइड्स रहते हैं, जो हमने पहले बताया था। ये डोर्सल साइड है जहाँ पे हमें ये रिचेस दिखते हैं यहाँ से, ठीक है, हमें मिड ड्रिप्स जैसा, लीफ की जैसा दिखते हैं। तो इसकी जो वेंट्रल साइड है वहाँ पे कुछ ऐसे ब्रांचेस, एडवेंटिशियस ब्रांचेस ग्रो हुआ होता है। ठीक है, एडवेंटिशियस ब्रांच ग्रो हुआ होते हैं। कुछ टाइम के बाद जब ये मार्केंशिया मैच्योर होता है तब एडवेंटिशियस ब्रांचेस जो है मेन प्लांट बॉडी से डिटेच होते हैं, अलग होते हैं, फिर ये अलग से नए प्लांट में ग्रो हो जाएंगे। आप लोगों को समझ में आ रहा है। देखो ये जो मार्केंशिया है, फॉर एग्जांपल हमें इसका वेंट्रल जो सेट दिखा रहे हैं आपको, ये डोर्सल नहीं, ये वेंट्रल है अगर देखा जाए तो। ठीक है, हो तो हमें जो दिखते हैं वो डोर्सल होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम वेंट्रल को बना रहे हैं। ठीक है, तो इसके जो वेंट्रल साइड पे ग्रीन, जिसमें क्लोरोप्लास्ट वाला एडवेंटिशियस ब्रांचेस हमें यहाँ से निकल रहा होता है। ठीक है, यहाँ से इस तरह से कुछ ब्रांचेस होते हैं। ये ऐसे ही प्लांट के हर स्टेज में नहीं होता है। जब ये मार्केंशिया जो है टोटली मैच्योर होता है तब यहाँ से कुछ ऐसे ब्रांचेस जो है बाहर निकला हुआ होते हैं वेंट्रल साइड से। ठीक है, कुछ ऐसे ब्रांचेस निकला होते हैं। जब मैच्योर, अच्छे से मैच्योर होके, ठीक है,
या अनफेवरेबल कंडीशन में मार्केंशिया जब ख़त्म हो रहा होता है तो ये ब्रांचेस जो है डिटेच होते हैं, यहाँ से डिटेच होते हैं। डिटेच होकर ये सॉइल के अंदर या ज़मीन के अंदर दब जाते हैं, ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे रह जाते हैं। कंडीशन जब फेवरेबल ना हो तब ये जर्मिनेट नहीं होगा, तब ये ग्रो नहीं होगा। जब कंडीशन जो है फेवरेबल होगा, अच्छा कंडीशन आएंगे, तब ये जो वेजिटेटिव ब्रांचेस रहते हैं ये क्या होगा, नए मार्केंशिया में ग्रो हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से एक नया मार्केंशिया में, न्यू प्लांट में ग्रो हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको हम लिखते हैं बाय एडवेंटिशियस ब्रांचेस, बाय एडवेंटिशियस, ADVENTITOUS, एडवेंटिशियस ब्रांचेस, BRANCHES, ब्रांच, ठीक है। तो आप लोगों को अगर इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं या समझ नहीं आ रहे तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे, अपने ग्रुप में या यूट्यूब पे कमेंट में इनबॉक्स कीजिए, या मेरे नंबर पे मुझे कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे भी चाहे आप पूछ सकते हैं, जिस तरह से आप पूछना चाहें। तो इसके बारे में हम लिखते हैं सम स्पीशीज, सारे मार्केंशियास में नहीं होते हैं, कुछ कुछ स्पीशीज में ही होते हैं। तो सम स्पीशीज ऑफ मार्केंशिया, MARCHEN, मार्केंशिया हम जीनस पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारी स्पीशीज है। सम स्पीशीज ऑफ मार्केंशिया हैव एडवेंटिशियस, ADVENTITOUS, एडवेंटिशियस ब्रांचेस ऑन वेंट्रल सरफेस ऑफ, पीछे वाले, ठीक है, ऑन जो सॉइल सरफेस से, जो सेट सॉइल सरफेस पे हो उसको हम वेंट्रल सेट कहते हैं। ऑन वेंट्रल सरफेस ऑफ गेमिटोफाइट, जो मेन प्लांट है हमें गेमिटोफाइट है, ठीक है। तो क्या 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 होता है, ऑन मैच्योरिटी, जब ये अच्छे से मैच्योर हो जाते हैं, द ब्रांचेस, ये जो ब्रांचेस निकला हुआ है, सेपरेट फ्रॉम मेन प्लांट बॉडी, एंड डेवलप इनटू, ये किस में होता है, डेवलप इनटू, नए प्लांट में ग्रो होता है, एंड डेवलप इनटू ए न्यू प्लांट, ठीक है। तो कंडीशंस जब इसका फेवरेबल हो जाते हैं तब ये नए प्लांट में, वो आप लिख सकते हैं क्योंकि ये लंबा हो रहा है, ठीक है। आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। इसमें एक एग्जांपल है हमें मार्केंशिया पाल्मेटा, PALMATA है, ठीक है, पाल्मेटा। इसमें क्या रहता है, ये जो एडवेंटिशियस ब्रांच होते हैं ये एंथ्रोडियोफोर के स्टॉक पे या, ठीक है, डिस्क पे ग्रो हुआ होते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो एंथ्रोडियोफोर है, ठीक है, एंथ्रोडियोफोर जिसमें, या आर्किगोनियोफोर फीमेल, जिसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सेक्स ऑर्गन होगा, ठीक है, एग वगैरह बनेंगे, तो इसके या स्टॉक पे या इस डिस्क पे एक ब्रांच बनते हैं। तो बाद में जब ये मेच्योर हो जाते हैं तब ये ब्रांच जो है निकल आते हैं, ये ब्रांच जो है निकल आते हैं बाद में, ठीक है, डिटेच हो जाते हैं। तो एग्जांपल है मार्केंशिया पाल्मेटा, PALMATA। इसमें क्या रहते हैं, ADV हो गया, हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं एडवेंटिशियस ब्रांचेस, BRANCHES, एडवेंटिशियस ब्रांच, ठीक है। राइस एट स्टॉक, या इसकी डंडी पे, ये जो आर्किगोनियोफोर है इसकी या डंडी पे, और स्टॉक और डिस्क इसके ऊपर वाले सेट इस पे, ठीक है, ये डिस्क है, DISC डिस्क, ये स्टॉक है, STALK, या स्टॉक पे या डिस्क पे राइस होते हैं। राइस ऑन लिखो, राइस ऑन स्टॉक और डिस्क ऑफ आर्किगोनियोफोर, मेनली आर्किगोनियोफोर पे हुई होते हैं, या कुछ में एंथ्रोडियोफोर पे भी होते हैं। लेकिन एक बात यह है कि अगर ये आर्किगोनियोफोर पे होगा तब ये फीमेल गेमेटोफाइट में, फीमेल न्यू प्लांट गेमेटोफाइट में ये अराइज होगा, ग्रो हो जाएंगे। तो अगर ये आर्किगोनियोफोर पे होगा, ये फीमेल पे, एंथ्रोडियोफोर पे होगा तो ये मेल प्लांट में ग्रो होगा, ठीक है। फिलहाल हम आर्किगोनियोफोर लिखते हैं, एंड ग्रोज इनटू ए न्यू प्लांट, जब ये डिटेच होते हैं तो ये नया प्लांट में ग्रो होते हैं। अब जो तीसरा है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें क्या है, एक स्ट्रक्चर है जिसको हमने मार्केंशिया की जब मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे थे तो इसमें मॉर्फोलॉजी के टाइम हमने क्या पढ़ा था, ये जो मिड रिब्स है, रिब जैसा है यहाँ पे, ठीक है, तो इन पे एक ऐसा स्ट्रक्चर है, कब लेग स्ट्रक्चर,
क्या है, कप्स लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। इनको हमने कहा था गेमे कप, क्या कहा था, गेमे कप। इस गेमे कप के अंदर कुछ ऐसा वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स रहते हैं जिसको हम गेमा कहते हैं, क्या कहते हैं, गेमा। इस गेमा के अंदर, ठीक है, ये जितने भी सेल्स है उनमें एबिलिटी होते हैं कि ये न्यू प्लांट में राइज हो, लेकिन ये जो खुद बाइलोब होते हैं इसमें राइजोडल सेल नीचे की तरफ होते हैं, तो राइजोइड्स भी पहले निकलते हैं वहाँ से, फिर ये जर्मिनेट होते हैं, ठीक है। तो हम इसका थोड़ा स्ट्रक्चर अभी यहाँ पे देख लिया। तो इस गेमा को हम अगर बाहर निकाल के अगर इसका हम डाइसेक्शन लेंगे, पहले गेमा खुद ऐसा दिखता है, देखो पहले आपको गेमा कैसे दिख रहा है, ठीक है। गेमा कुछ ऐसा कब लाइक स्ट्रक्चर दिखते हैं, ये जो गेमा है ये कुछ ऐसा कब लाइक स्ट्रक्चर दिखते हैं, हमें ये मेन प्लांट बॉडी पे ग्रो हो रहा होता है, ठीक है। तो इसकी जो मार्जिन है ये फ्रिंजेड, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, फ्रिंजेड मार्जिन होते हैं, ठीक है, ऊपर वाला जो मार्जिन है। और इसके अंदर हमें बहुत सारे गेमाज मिलते हैं, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे गेमाज मिलते हैं। हम इसके ऐसे गोल बनाएंगे, जब इसका हम डाइसेक्शन लेंगे, यहाँ से इसे काटेंगे, ठीक है, डाइसेक्शन करेंगे, तो इसमें हमें नीचे इसके अंदर हमें कैसा दिखता है, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है, देखो, ठीक है। तो डायग्राम आपको बुक पे भी अच्छे से मिलेंगे, जितने डायग्राम आप अच्छे से बनाओगे आपको समझ आएगा, ठीक है। ये जो गेमा है, गेमा कब है, इसके जो जितने भी अंदर वेजिटेटिव सेल्स, टू नोच और बाइलोब सेल्स है, वो इस तरह से स्ट्रक्चर ऐसे कुछ ऐसा होता है, देखो, ठीक है। ये इसको कहते हैं गेमा, ये होते हैं गेमा। अगर हम इसको बाहर निकाल के इसका स्टडी करेंगे तो हमें ये कुछ ऐसा दिखते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोग अच्छे से देख लो। ये जो गेमा है आउटर से, तो इसका जो एपिडर्मल सेल्स होगा, ठीक है, वो हम थोड़ा बना लेंगे, आप थोड़ा पेशेंस रख लिए और आप लोग खुद भी साथ साथ बनाते रहिए और इसको प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम्स में आपको डायग्राम्स ज़्यादा बनाना होता है और डायग्राम्स का भी अच्छा खासा मार्क्स रहते हैं, ठीक है। और इसमें बहुत सारे सेल्स रहते हैं, क्या रहते हैं, ये खुद मल्टीसेलुलर है, बहुत सारे सेल्स का बना है, ठीक है। इस तरह से हम जल्दी जल्दी बना रहे हैं क्योंकि ज़्यादा टाइम हो रहा है, ठीक है। और इसमें कुछ सेल्स ऐसा होता है जो थोड़ा डिफरेंट होते हैं और कलरलेस रहते हैं, ठीक है। इसमें कुछ सेल्स जो है नीचे की तरफ जितने भी सेल्स है, कुछ सेल्स ऐसा रहते हैं वो कलरलेस रहते हैं। फिलहाल हम पिंक कलर से बना रहे हैं तो इसका कलरलेस होगा, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं राइजोडेल सेल, इन सेल्स को कहते हैं राइजोडेल, RHIZOIDAL, राइजोडेल सेल्स, ठीक है। तो ये जो राइजोडेल सेल्स है, यहाँ से राइजोइड्स निकलते हैं, ये इसका स्टाक है, STAL के स्टाक है, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारे ऑयल सेल्स होते हैं, ठीक है। कुछ म्यूसिलेज ऐसा सेल्स रहते हैं जो इम्बाइबेशन करते हैं, ठीक है। कुछ म्यूसिलेज सेल रहते हैं, वो इसमें म्यूसिलेज सेल लिखो, म्यूसिलेज सेल्स यहाँ भी होते हैं हर जगह, ठीक है। जब ये गेमा जो है अच्छे से मेच्योर होता है, ठीक है, तो इनमें जितने भी सेल्स हैं, म्यूसिलेज सेल्स रहते हैं, इसमें कुछ ऐसा सेल्स, डिफरेंट सेल्स रहते हैं। ये जो सेल्स क्या करते हैं, ये इम्बाइबेशन, ठीक है, इम्बाइबेशन करते हैं, मीन्स वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। म्यूसिलेज हेयर लाइक सेल्स, ये जो हेयर जो है प्रेजेंट रहते हैं यहाँ पे, म्यूसिलेज यहाँ पे हेयर रहते हैं, म्यूसिलेज सेल्स क्या निकलते हैं, यहाँ से हेयर निकल रहे हैं, ठीक है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। तो ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है वो ये वाटर को इम्बाइब करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो जैसे इम्बाइबेशन फोर्स इसके अंदर जो है क्या होता है, इस गेमा कैप के अंदर इम्बाइबेशन फोर्स क्रिएट होते हैं। इस इम्बाइबेशन फोर्स क्रिएट की वजह से इसमें ये जो स्टाक जो है यहाँ से निकल आते हैं और गेमा कप क्या होता है, गेमा कप ब्रस्ट होकर बाहर गेमा निकल आते हैं और वो ज़मीन पे फॉल हो जाते हैं, ग्राउंड पे फॉल होते हैं, ठीक है। जब ये गेमा ग्राउंड पे फॉल होगा तो इस गेमे से हमें जर्मिनेट होके न्यू प्लांट बनाएंगे, ठीक है। तो गेमे इस तरह से ज़मीन पे फॉल हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें कुछ ऐसा प्लांट निकलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर हमें कुछ इस तरह से निकलेंगे, लास्ट में हमें एक अच्छा सा मैच्योर सा मार्केंशिया बनेगा, ठीक है। इतना आप देख लीजिए, ये जर्मिनेशन हो रही है किसका, गेमे कप का, ठीक है। तो गेमे में हम लिखते हैं ये जो स्पेशलिस्ट मल्टीसेलुलर एसेक्सुअल सेल्स है, ठीक है, एसेक्सुअली रिप्रोडक्टिव सेल्स है, ठीक है। इसको हम लिखते हैं स्पेशलिस्ट पहले इसका हम टॉपिक का नाम लिखते हैं बाई गेमे, बाई
तो थ्रू गेमे जो है, गेमे के थ्रू इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है हमने अभी तक बताया। ये जो गेमे जो है बाइलोब वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इस पे जो राइजोइडल सेल्स होते हैं जो राइजोइड्स प्रोड्यूस करते हैं, जर्मिनेशन में हेल्प कर रहे हैं। और इसमें जो भी म्यूसिलेज हेयर है जो इम्बाइबेशन करते हैं वाटर की, वाटर एब्जॉर्बेंस होने से इम्बाइबेशन फोर्स क्रिएट होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे जो गेमे है यहाँ से गेमे कप से डिटेच होते हैं और फॉल ऑन द ग्राउंड, ठीक है। ग्राउंड पे फॉल होके फिर वही गेमे एक न्यू प्लांट में ग्रो हो रहा है, ये हमने बताया आपको अभी तक। और अब हम इसमें लिखते हैं, देखो, स्पेशलिस्ट मल्टी सेलुलर एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज बोर्न इन ए स्मॉल कैप्सूल कॉल्ड गेमे कप। जो कैप्सूल है वो उसको हम कहते हैं गेमे कप, ठीक है। आप लिखते जाइए। प्रेजेंट ऑन डोर्सल सरफेस ऑफ थैलस, ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? थैलस के डोर्सल सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, इन द मिड रिब, जहाँ पे मिड रिब प्रेजेंट हो, ठीक है। गेमे आर स्मॉल स्टाक बाइलोब, इसमें स्मॉल स्टाक है, इसका साइज में स्मॉल है, इसका स्टाक है, और बाइलोब दो लोब है, दो लोब का बना हुआ है। अब हम आगे देखते हैं स्ट्रक्चर, ठीक है। बाइलोब स्ट्रक्चर बोन इनसाइड गेमे कप, गेमे कप के अंदर बाइलोब जो स्ट्रक्चर है उसको हम गेमे कहते हैं। म्यूसिलेज हेयर प्रेजेंट ऑन द गेमे, इम्बाइब वाटर, म्यूसिलेज ऑन प्रेजेंट ऑन द गेमे, इम्बाइब IMBIB, इम्बाइब वाटर, ये जो है वाटर एब्जॉर्ब करते हैं ड्यू टू इम्बाइबेशनल फोर्स, गेमे डिटेच फ्रॉम गेमे कप। वाटर एब्जॉर्ब होने से यहाँ पे एक फोर्स क्रिएट होता है जिसको हम कहते हैं इम्बाइबेशनल फोर्स। ये जो फोर्स की वजह से उसमें क्या रहता है, उसमें एक अंदर से फूलना जैसा स्टार्ट हो जाता है, फूल जाते हैं, और ये गेमे का ब्रश होकर वहाँ से गेमे जो है डिटेच होता है मेन प्लांट बॉडी से अंदर से, ठीक है। और ये फॉल होते हैं ग्राउंड पे, एंड फॉल ऑन द ग्राउंड ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन। तो ये सब गेमे जो है कब आता है, कब डिटेच होता है? जब उसका कंडीशन जो है अच्छा ना हो, ठीक है, या ज़्यादा ठंड पड़े, या वहाँ पे ड्राउट पड़े, ठीक है, वाटर की कमी हो, कुछ ऐसा। फिर फेवरेबल कंडीशन जब लोड आते हैं, ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन गेमे स्टार्ट जर्मिनेशन, जो ग्राउंड पे प्रेजेंट है, सॉइल सरफेस पे, उस पर कुछ सॉइल दबा हुआ, एंड ग्रोज इनटू न्यू प्लांट, वो नया प्लांट में ग्रो होते हैं। ये हो गया हमारा टोटल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन मार्केंशिया। 3 हमने पढ़ा, बाय प्रोग्रेसिव डेथ एंड डिके ऑफ थैलस, थैलस डेथ होके डाइकोटोमस से दो अलग अलग प्लांट बनना, बाय एडवेंटिशियस ब्रांच, एडवेंटिशियस ब्रांचेस जो है अलग से बनते हैं, कहाँ पे? डोर्सल होता तो ये वेंट्रल साइड पे है, डोर्सल पे अगर कुछ फैमिलीज, कुछ स्पीशीज जो है, कौन सा जीनस किसका? मार्केंशिया का, उसका है मार्केंशिया पाल्मेटा। इसमें एंथ्रोडियोफोर, ठीक है, या आर्किगोनियोफोर, और उसके स्टाक पे प्रेजेंट होता है। तो जिस गेमेटोफाइट से ये, जिस गेमेटोफोर से ये रिलीज होगा, ये आगे उसी गेमेटोफाइट में बॉर्न होगा। फॉर एग्जांपल, ये फीमेल गेमेटोफाइट के या मेल गेमेटोफाइट के एंथ्रेडिया से निकलेगा, या एक पे दोनों होगा तो या आर्किगोनिया से निकलेगा, तो ये आगे जाके फीमेल गेमेटोफाइट बनेगा। अगर एंथ्रेडिया से बनेगा तो मेल गेमेटोफाइट बनेगा। तो तीसरा हमें गेमे हमने पढ़ा अभी तक, जो एक कप लाइक स्ट्रक्चर गेमेटोफाइट के डोर्सल साइड पे होते हैं, उसके अंदर कुछ स्मॉल वेजिटेटिव सेल लाइक स्ट्रक्चर, सेल मल्टी सेलुलर सेल का बना होता है, स्मॉल वेजिटेटिव डबल बाइलोब होते हैं जिसका स्टाक रहते हैं, जिसको हम गेमे कहते हैं यहाँ पे जो हमने बनाया है। और उसमें म्यूसिलेज सेल्स होते हैं, म्यूसिलेज हेयर लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे होते हैं, राइजोइड सेल होते हैं, राइजोइड सेल जो है जर्मिनेशन में ग्रो हेल्प करते हैं फर्दर गेमे को। ये जो हमें हेयर म्यूसिलेज हेयर है वो वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, इम्बाइबेशन में मदद करते हैं, वाटर इम्बाइब की वजह से ये जो डिस्पर्स होते हैं, और गेमे जो है फर्दर आगे ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन इट ग्रोज इनटू ए न्यू प्लांट, ठीक है। तो आज की टॉपिक यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं, और हमारे इस चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए अगर आपको अच्छा लगा तो। और अगर आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं या क्वेश्चन पूछना है तो हमें इनबॉक्स कीजिए, व्हाट्सएप पे भी, या यूट्यूब पे आप कमेंट कर सकते हैं, या मुझे कॉल भी कर सकते हैं, आपके लिए अवेलेबल है। थैंक यू वेरी मच।